नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डवो स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बड़ी खुशखबरी के साथ और बड़ी अपडेट के साथ दोस्तों आप सभी के बीच आ चुका हूं, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी के मन में तमाम सवाल देखने के लिए मिले थे। जब से संत कबीर नगर की विज्ञप्ति जारी हुई है, कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि हरदोई की विज्ञप्ति फेक है, कुछ को लग रहा था संत कबीर नगर की फेक है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस चीज को मान नहीं पा रहे थे कि शासन की तरफ से जो आदेश दिया गया है 2-4 को काउंसलिंग को लेकर, क्या ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन काफी अभ्यर्थी उम्मीदें बैठे हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार आप सभी को ऑनलाइन डवो स्टडी चैनल के माध्यम से जो जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सटीक हुई है। ऐसे में जो आदेश है वो जारी हो चुका है, जिसका काफी लंबे समय से आप सभी इंतजार कर रहे थे। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि शासनादेश को लेकर, साथ में सर्कुलर को लेकर, तो दोनों चीजें आप सभी को इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएंगी। और साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आगे क्या क्या होने वाला है, काउंसलिंग कैसे होगी, चयन सूची की बात करें या फिर आपकी नियुक्ति पत्र को लेकर बात करें, सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक का बटन दबा दें, साथ में शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके बाद ही वीडियो को शुरू करें, क्योंकि जो भी जानकारी आप सभी को दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक निकलती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जो आदेश है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है। अगर बात करें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से नोटिफिकेशन है, जिसको हम दूसरे शब्दों में सर्कुलर भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सचिव की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि शासन आदेश जारी हो गया है। अब उसके बाद में सर्कुलर के माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट फ्री चैनल के माध्यम से जो भी आपको सूचनाएं दी जाती हैं, हो सकता है कि 3 से 4 दिन बाद आपके सामने सत्य हो, लेकिन वो बिल्कुल सत्य रहती। मैंने आपको ये भी कहा था कि 2 तारीख से पहले कभी भी जारी हो सकता है। अब ऐसे में आज 23 तारीख है और आप सभी के सामने देखने के लिए मिल गया है। लेकिन ये 28/11/2020 का, जैसा कि आप लोग तिथि देखेंगे, लेकिन जारी आज किया गया है। तो इसके अंदर जानकारी क्या क्या वो तो मैं आप सभी को पढ़ करके सुनाने वाला हूँ, लेकिन इस ऑथेंटिक जानकारी के लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक भी कर दो। तो यहाँ पे जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामले लगे हुए थे, उसके क्रम में अगर हम बात करें 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई है, जो कि आप सभी को पता है। उसके बाद में 18/11/2020 को एक आदेश आया। उस आदेश के अनुसार बचे हुए 37,339 छात्रों में से एसटी सीटों को काटते हुए लगभग 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे उसी क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। उनकी याची संख्या लिखी हुई है और सूबेदार वगैरह जो थे, जिनकी तरफ से याचिका फाइल की गई थी 18/11/2020 के अनुपालन में परिषदीय विद्यालय में कुल 69,000 शिक्षकों के, जैसा कि आप सभी को बताएं, प्रथम चरण को नियुक्ति दे दी गई थी। उसके बाद में जो द्वितीय चरण है 2/12 से लेकर 4/12/2020 में आपकी जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी जानकारी इसके अंदर, इस वजह से मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, उसी क्रम में आपके नीचे शासन आदेश की संख्या लिखी, मतलब आप सभी देख सकते हैं नीचे है ना, 16 मई 2020 को, जैसा कि आप सभी को पता है, शासन आदेश जारी किया गया था। 26 मई 2020 के क्रम में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष 67,867 अभ्यर्थियों को एनआईसी से प्राप्त अंतिम चयन सूची जारी की गई थी, जो कि 1/6/2020 को आप सभी को देखने के लिए मिली थी। उसी क्रम में नीचे आप सभी को पता है कि 31,277 अभ्यर्थियों को चयन एवं जनपद आवंटन की सूची प्राप्त की गई। तो ये तो मामला आप सभी को पता ही है। लेकिन ऐसे में जनपद स्तर पर दिनांक 2/12/2020 से लेकर 4/12/2020 के मध्य काउंसलिंग कराई जानी है, जो कि 36,590 पदों पर एनआईसी द्वारा अभ्यर्थियों की चयन एवं जनपद आवंटन की सूची जो प्राप्त कराई जाएगी 1/12/2020 को एक्सेल शीट में उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि कल की तारीख के अंदर आपके सामने चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। और भी जानकारी आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अंतिम चयन सूची सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की शैक्षिक अन्य अभिलेखों की जांच के दिनांक, जैसा कि आप सभी को बताएं, 2 तारीख से लेकर 4 तारीख को आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित तिथि आप सभी को पता है 28/5/2020 रखी गई है। मतलब यह है कि उसके बाद से जो भी आप सभी दस्तावेज दिए थे वो सभी आप सभी के यहाँ पर चेक होंगे, चाहे वो विशेष आरक्षण वाले हो, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है, दिव्यांगता, निवास प्रमाण पत्र, पहचान, भूतपूर्व सैनिक, और भी सब तमाम जानकारियां हैं, वो सारे के सारे दस्तावेज आप सभी के यहाँ पर चेक होने वाले। 36,590 सहायक अध्यापकों के पदों पर जनपदवार चयन नियुक्ति हेतु काउंसलिंग कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल रही है। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने आ जाता जनपदीय चयन समिति अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करते हुए काउंसलिंग
काउंसलिंग की जो कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने हैं एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र को लेकर साथ में विद्यालय आवंटन के लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी आप सभी के सामने लिखी है। तो 5वें नंबर पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक व अन्य मूल अभिलेख लगाने पड़ेंगे। 2-2 सेट लगेंगे। स्व प्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, पता ही होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोटोग्राफ वगैरह के बारे में जानकारी आपको पहले से दे दी गई थी। ड्राफ्ट के बारे में भी आप सभी को जानकारी दी गई है ना। तो ये सभी जानकारी आप सभी के सामने हो जाती हैं। वहीं 6वें नंबर पर लिखा है शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय पर 100 रुपये का नोटरी पत्र के बारे में जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी को बताएं, वो आपके जनपद में मिल जाएगा, वहां से आप सही बनवा सकते हैं। 7वें पॉइंट में लिखा हुआ है जिसके अंदर सभी बेसिक अधिकारी को यहाँ पर कहा गया है कि जो काउंसलिंग के समय पे कोविड-19 या फिर साफ सफाई जो भी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, उसका जो अनुरोध है वो किया जाता है। 8वें नंबर पे लिखा है काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थी के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए एवं पंजिका पर अंकित किया जाएगा तथा पंजिका की जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा उस क्रमांक को प्राप्त रसीद भी यहाँ पे दी जाएगी। उसी क्रम में आप सभी के सामने 8वें नंबर का पॉइंट है। 9वें नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच समिति द्वारा नियुक्ति हेतु आर पाए जाने वाले ऐसे अभ्यर्थी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को बताया जिला आवंटन के समय पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, माफ कीजिए विद्यालय आवंटन के समय पर, ठीक है। तो उसी के हम अगर बात करें काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थी को शैक्षिक व अन्य अभिलेखों की जांच करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वे निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता आयु प्राथमिक स्तरीय टीईटी और सीईटी की जो बातें वो की गई है, अगर वो शिक्षा मिलते हैं तो उनके कार्य अनुभव हेतु जो जानकारी वो यहाँ देनी पड़ेगी। 25 अंक के भागांक को लेकर मतलब कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से चेक किए जाएं, जो कि 10वें नंबर का पॉइंट है। अगर कोई सीटेट बाद का है या फिर बीटीसी उनकी बात की है तो यहाँ पे उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। 11वें नंबर पॉइंट के अंदर लिखा है कि अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख अंकित विवरण तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन उपरांत एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराएगी चयन सूची एवं जनपद आवंटन की एक्सेल सूची में अंकित विवरण विसंगतियां भिन्नता पाई गई तो प्रकरण परिषद द्वारा निर्गत पूर्व आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रकरण सूचीबद्ध करते हैं। उनका पूर्ण जो विवरण होगा वो विसंगति के सहित हार्ड कॉपी एक्सेल शीट में अनिवार्य रूप से बताना होगा। इसके बारे में पहले से जानकारी मांगी गई थी, तो यहाँ पे उनके लिए हो जाती है। अगर कोई गलत चीज़ें पाई जाती हैं तो यहाँ परिषद को जानकारी देनी पड़ेगी। उसी क्रम में नीचे भी लिखा है कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार परिषद द्वारा कार्यालय द्वारा प्राप्त कराई जा रही अंतिम चयन सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी की जांच करते हुए सभी की जो काउंसलिंग को समयबद्ध तरीके से यहाँ पर कराने का जो आदेश है वो दिया गया है। उसी क्रम में समस्त कार्यवाही संबंधित जनपदीय चयन समिति के स्तर से की जाएगी, जिसमें आप सभी को बताया कि अभिलेखों के रखरखाव और साथ में जो जानकारियाँ होंगी वो उनके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो ऐसे में आप सभी के सामने पूरा जो आदेश है वो आ चुका है, सर्कुलर जारी हो चुका है। काउंसलिंग में प्रतिभा करने वाले अभ्यर्थी किसी प्रकार के मार्ग व्यय या अन्य भत्ते के दे नहीं होंगे, जो कि आप सभी को पहले से पता ही है, इसके बारे में आपको सूचना दी गई है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो जो संशोधन वाला मामला लिखा हुआ था उसको लेकर कोई भी जानकारी वैसे नहीं दी गई है। तो छोटे मोटे जो संशोधन उसके आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं, अगर वो मांगते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन पहले से आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां नज़रअंदाज भी की जाती हैं कई बार। तो ये चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जैसा कि आपको देखने के मिलेगा 28/11/2020 आप सभी के सामने आ जाता है। आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसके माध्यम से आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिली है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे शासन आदेश जारी हो चुका है, बस सर्कुलर आना बाकी है, जो कि सचिव की तरफ से जारी किया जाएगा। अंततः आप सभी के सामने आ चुका है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो जानकारियाँ होती हैं वो हमेशा सटीक रहती हैं। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी है काउंसलिंग कराने जाए उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले से मैंने आप सभी को बता दिया है, साथ में जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी उनको ही बताया है कि आगामी समय के अंदर आपको यहाँ से मौका मिलेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी संशोधन वाले हैं उनके बारे में अभी तक यहाँ पे कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है कि किस प्रकार की गलतियों को लेकर छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा। तो सारी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल आप सभी यहाँ पे जाके काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहाँ पर लगातार आप